दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कलाम पाक, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कलाम पाक, दुनिया का सबसे बड़ा बाइराज कलाम पाक, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत कलाम पाक, दुनिया का सबसे बड़ा जज कलाम पाक, दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कलाम पाक, दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर कलाम पाक, दुनिया का सबसे बड़ा मुहक्किक कलाम पाक, दुनिया का सबसे बड़ा मुफस्सिर कलाम पाक, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कलाम पाक, दुनिया में सबसे लोगों से अपील करूंगा कि इस वक्त शमीम चौधरी स्टेज पर बात कर रहा है। मुअद्दिबाना अपील है, इल्तिमास है, गुजारिश है, मुझ खाकसार को 2 मिनट के लिए अगर आप सुन लेंगे तो मेरे ऊपर ये एहसान होगा। मैंने औरंगाबाद, जालना, नांदेड़, परभनी, मालेगांव, धूले, बिहार, अमौर, कोचाधामन, बायसी, किशनगंज और वहां से लेकर मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर का भी दौरा करके आया हूं। मेरे साथी मेरे दरमियान में बैठे हुए हैं लुकमान साहब। दोस्तों, मैं अपनी तकरीर का आगाज कौमी यकजहती की 4 लाइन की नज़्म से शुरू करता हूं। आपका साथ चाहिए। मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना। बहुत को मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना और कफन के एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कफन के एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। और वो मंदिर हो कि मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर। वो मंदिर हो कि मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर। अरे जो तुम चाहो तो चारों पर मेरा सलाम लिख देना। जो तुम चाहो तो चारों पर मेरा सलाम लिख देना। और मेरे माथे पे धर्मों के टिकट चस्पा नहीं करना। मेरे माथे पे धर्मों के टिकट चस्पा नहीं करना। तू मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना। तू मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना। और बनी हो जो किसी गरीब की जान लेने को, बनी हो जो किसी गरीब की जान लेने को, तुम उस बंदूक की गोली पे अकबर अवैसी का नाम लिख देना। नारे तकबीर। भाई, ये मजलिस नहीं है। जिस साहब का नाम लिया गया है वो दिलों की धड़कन है, यकीन मानिए। उनका नाम लिया गया है और आप लोग शुक्रिया। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, कौमों के वरूज सवाल का सबब बनने वाले लोगों, हैदराबाद की धरती से चलकर आपके दरमियान में पहुंची मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे यह कहने आई है कि इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। जिन कौमों ने अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा कर लिया वो कौमें हुक्मरान बन गई, और जिन कौमों ने अपनी सफों में इंतशार पैदा कर लिया वो गुलाम बन गई। और जब कौमें गुलाम बन जाती हैं तो उनकी आदत, उनके अतवार, उनके रहने सहने के तौर तरीके सदियों तक गुलामों जैसे हो जाते हैं। इसीलिए आपसे ये कहने आए हैं कि आइए सर जोड़कर बैठे, ऐसा लाहे अमल तैयार करें, ऐसा इत्तेहाद इत्तेफाक की ऐसी तस्बीह के दानों की तरह हम मिल जाएं, आपस में एक धागे में कूद जाएं, जिसे पंडित भी सलाम करे, जिसे मुल्ला जी भी सलाम करें। दोस्तों, तालियां बनती है भाई। मैं अभी बिहार के दौरे पर था। अख्तर भाई चुनाव लड़ रहे थे। मैंने बहुत देखा, कम से कम 27-28 रियासतों का दौरा किया, लेकिन वो गरीबी मैंने नहीं देखी जो बिहार सीमांचल का इलाका था। कम से कम 2 बार मेरे ऊपर अटैक हुआ, हमारी फॉर्च्यूनर के ऊपर पत्थर फेंके गए, लेकिन दोस्तों ये जिद थी कि इंशाअल्लाह ताला वहां रोशनी हम अपने मेहनत से उगाएंगे, अपनी मेहनत से रोशनी लाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे। कुछ लोग चाय की दुकानों पर असदुद्दीन अवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट कहते हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं
कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत का नाम है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी किसी अंजुमन का चिराग नहीं है बल्कि खुद एक अंजुमन है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी किसी आंदोलन का सिपाही नहीं है बल्कि खुद एक आंदोलन है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सियासत का वो नब्बास सियासतदा है। जब वो चलता है तो चैनलों की टीआरपी बढ़ती है, जब वो घर में बैठ जाता है तो चैनलों की टीआरपी बंद हो जाती है। के बारे में मैं बता देना चाहता हूं, मैं किशनगंज से बंगाल बागडोगरा एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को गया। जहाज उतर चुकी थी, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया। मैंने अपने दोस्त हाजी तफसीर खान साहब से पूछा कि तफसीर खान साहब आखिर बाहर क्यों नहीं अब अवैसी साहब आ रहे हैं? तो पता एक फोटो वायरल हुआ लुकमान साहब, पता ये चला कि मुसल्ला बिछा के नमाज अदा कर रहे हैं। और उन्हीं के बॉडीगार्ड ने बताया कि शमीम भाई अवैसी के बारे में जानना क्या चाहते हो? कमोबेश 8 साल से तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी है और उसको हम बीजेपी का एजेंट कहते हैं। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बीजेपी का एजेंट होता तो तिब्बत तलाक पे इमाम काबा ने ट्वीट न किया होता। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बीजेपी का एजेंट होता तो हमारे और आपके दिलों की धड़कन मौलाना अरशद मदनी ट्वीट न करते। अगर बीजेपी का एजेंट होता अवैसी तो सज्जाद नोमानी ट्वीट न करते। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बीजेपी का एजेंट होता तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ के सज्जादा नसीम सरवर खान साहब ट्वीट न करते। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बीजेपी का एजेंट होता अजीजान मिल्लत तो सहाफत की दुनिया का बेताज बादशाह रवीश कुमार ये कहने पर मजबूर ना होता कि अवैसी के अंदर वो काबिलियत है जो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। सच्चाई है, सच्चाई। बीजेपी का एजेंट होता अवैसी तो किरण कुमार यादव मजबूर होकर कह रही है कि अगर अवैसी दूसरे धर्म में पैदा हुआ होता तो इसकी पूजा होती। अगर अवैसी अंजना ओम कश्यप ने कहा कि अवैसी जब अपने घर से निकलता है किसी डिबेट के लिए तो हमारी टीआरपी जमीन से आसमान में पहुंच जाती है। और अवैसी जब आता है तो बबांगे तहल बोलता है, उसके जहन में उसकी जुबान पे जो होता है वो बोल देता है, वो छुपाता नहीं। अगर कोई मुस्लिम नौजवान सियासत में जाता है, सोशलिस्ट बनता है, सोशल वर्कर बनता है तो हमारे समाज में लोग कहते हैं कि बहक गया, बेकार हो गया, लफंगा हो गया। लेकिन अगर दूसरे धर्म में कोई नौजवान नेतागिरी करता है, समाज का काम करता है तो उसी समाज के लोग बहुत खुशी खुशी के साथ उसके हाथ में अपनी लड़की का हाथ दे देते हैं और कहते हैं कि आगे चलकर बहुत आगे जाएगा। लेकिन अफसोस कि हमने सियासत को नहीं समझा। अब देखते हैं सियासत मुसलमानों के लिए क्या पैगाम लाई है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कलाम पाक, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कलाम पाक, दुनिया का सबसे बड़ा बाइलाज कलाम पाक, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत कलाम पाक, दुनिया का सबसे बड़ा जज कलाम पाक, दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कलाम पाक, दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर कलाम पाक, दुनिया का सबसे बड़ा मुहक्किक कलाम पाक, दुनिया का सबसे बड़ा मुफस्सिर कलाम पाक, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कलाम पाक, दुनिया में सबसे ज्यादा अकीदत की निगाह से देखी जाने वाली किताबें पाक कलाम पाक। और कलाम पाक क्या कहती है? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैंने तुझे जमीन पर नेता बनाकर भेजा है, मैंने तुझे जमीन पर कायद बनाकर भेजा है, मैंने तुझे जमीन पर लीडर बनाकर भेजा है, मैंने तुझे जमीन पर अमीर बनाकर भेजा है, मैंने तुझे जमीन पर रहनुमा बनाकर भेजा है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, नारे तकबीर, नारे तकबीर, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया। बिहार की आन बान और शान अख्तरुल ईमान का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गोवंडी शुक्रिया अदा करती है, वेलकम करती है। अरे देखो देखो कौन आया।
जल्दी से आने दें अंदर। हमारे मुंबई के प्रेसिडेंट फयाज अहमद खान साहब आ चुके हैं, उनके साथ 5 एमएलए माशाल्लाह। अख्तरुल इमान साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, फयाज अहमद खान जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तमाम लोगों का बहुत